ताली नहीं, तमाचा चाहिए। पहले तुम लोगों ने तन्मय के पुतले जलाए थे, आज क्रेड में समय और रणवीर के जला लेना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक पार्लियामेंट कमेटी बिठा दिया गया है रणवीर अलवादिया के एक जोक के लिए। क्योंकि सवाल ये नहीं था कि मैं जहर को पी गया, तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। ओके, तो अभी थोड़ी सीरियस बात करने वाला हूँ, क्योंकि कॉमेडी करने पर तो आजकल एफआईआर हो जाती है। हाँ, यही तो हो रहा है देश में। इधर जोक्स पर हंसी आने से पहले पॉलिटिशियंस के ओपिनियन आ जाते हैं, और फिर कुछ नल्ले मीमर्स तो बैठे ही हैं एल जनरेशन वाली एडिट बनाने के लिए, और इनके कमेंट सेक्शन भी दिस इज़ नॉट डार्क ह्यूमर ब्रो। अबे इसको डार्क ह्यूमर नहीं बोलेंगे तो क्या हाथी चीटी वाले चुटकुले को बोलेंगे? और लास्ट में मीडिया वाले इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना के बार बार लगातार दिखाएंगे, एंड बूम, नाउ इट हैज़ बिकम अ नेशनल इशू। अरे बच्चों की बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करवाओ भाई, देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, हमारा देश खतरे में है। हुआ क्या है, एक बंदे ने मम्मी पापा पे चुटकुला मार दिया। कैन यू बिलीव इट? हमारे देश के लोग इतना खाली बैठे हैं कि ये एक जोक सुन के, जो ओरिजिनल भी नहीं था और जो पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं था, उस जोक को सुन के ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। अगर ऐसा है तो देश को संस्कार की नहीं रोजगार की ज़रूरत है। पर ये मीडिया वाले नेता उसे रोजगार थोड़ी ना मांगेंगे, ये तो मांगेंगे कंट्रोवर्सीज पर ओपिनियन। बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यार आप पॉलिटिशियन आदमी हो सर, धर्म जात पे लोगों को डिवाइड करो। क्या आप कमेडियनों के पीछे पड़ रहे हो? आप पॉलिटिशियन आदमी हो यार, दंगे वंगे कराओ दो चार। क्या आप एक गलत लाइन में आ गए? आज भी हमारे देश में 2 से ज्यादा धर्म है। आप कहां बेकार की जगह पे घुस रहे हो? हाँ, आज भी है। देखो सीएम साहब, बात तो सही कह रहे हैं, हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस हमारी फ्रीडम की वजह से किसी और की फ्रीडम को हानि नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो जितने भी लोग रणबीर और समय को ट्रोल कर रहे हैं उन सबको जेल में होना चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से इन दोनों की फ्रीडम को तो हानि पहुंच रही है ना। डालो सबको जेल में। और वैसे भी हमारे जेल्स तो खाली ही पड़ी है ना। जिस देश में मुजरिमों को ऐसे लिखवा के छोड़ देते हैं और अगर पकड़ भी लिया तो कुछ दिनों में बेल मिल जाती है, उस देश की जेल्स में जगह ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। अब आगे ये जिन अश्लीलता के नियमों की बात कर रहे हैं, ये नियम किसने बनाए, किसके लिए बनाए और किससे पूछ के बनाए? और इससे भी बड़ा सवाल है, कौन से नियम? क्या गाली गलौज करना गलत बात है? क्या माँ बाप या फैमिली पर ऑफेंसिव कमेंट करना गलत है? या फिर सेक्स की बातें करना गलत है? हाँ भाई, देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें गलत हैं, और रणवीर ने तो इन तीनों नियमों को एक साथ ब्रेक करा है। रुको मैं क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। क्या हुआ, मैंने गलत क्लिप चला दी क्या? मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा भी तो समाज के तीनों नियमों को ब्रेक कर ही रहा है। रोहित शर्मा ही नहीं, विराट कोहली भी बार बार करता है। पता नहीं लोग इन दोनों को कैंसिल क्यों नहीं करते यार। लाखों करोड़ों लोग क्रिकेट देखते हैं और ये दोनों जो भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं खेल में, उससे हमारे बच्चों पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। पर आयरनी देखो, आईसीसी ऐसे लोगों को वर्ल्ड कप पकड़ा देती है। बताओ हमारी संस्कृति कितनी खतरे में आ गई है। मैं तो कहता हूँ इंडियन क्रिकेट पे बैन ही लग जाना चाहिए। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है ना कि ये साला क्या बके जा रहा है? ये होता कौन है हमारे देश के महान खिलाड़ियों के बारे में ऐसा बोलने वाला? इसमें अकल नहीं है क्या? ज़रा सी बात को बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। बच्चे तो एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट देखते हैं, ऐसी फालतू चीज़ें सीखने के लिए थोड़ी ना क्रिकेट देखते हैं। और ये साला खुद को बड़ा कोर्ट का जज समझ रहा है। अबे हमारे लीगल सिस्टम इतना कमज़ोर थोड़ी ना जो तेरे जैसों के कहने में आके क्रिकेटर्स को फांसी दे दे। और जिस वर्ल्ड कप की तू बात कर रहा है वो ऐसे ही नहीं पकड़ा दिया गया। ये सालों की मेहनत है, बाकायदा जीता है उस वर्ल्ड कप को। और ऐसे कैसे इंडियन क्रिकेट बैन हो जाना चाहिए यार? गाली गलौज, गुस्सा, एग्रेशन, ये सब तो गेम का पार्ट है। तुझे नहीं पसंद तो मत देख, इतना ऑफेंड होने वाली कौन सी बात है ना? यही सब चल रहा था ना तुम्हारे मन में भी। तो अब हम कह सकते हैं कि सीएम साहब जिन नियमों की बात कर रहे हैं वो नियम तो हमारे समाज में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पर अभी भी कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि भाई क्रिकेटर्स तो क्रिकेट प्रमोट करते हैं, गाली गलौज थोड़ी ना प्रमोट करते हैं।
तो यार समय रैना भी कॉमेडी प्रमोट करता है, ना कि गाली गलौज। लेटेंट की जो ऑडियंस है वो कॉमेडी सुनने के लिए शो देखती है, ना कि गालियाँ सुनने के लिए। यार गालियाँ कभी कॉमेडी नहीं होती, बट द वे इट इज़ डिलीवर्ड उस पर डिपेंड करता है कि वो फनी लगेगी या ऑफेंसिव। गालियाँ कभी भी जोक का मेन पार्ट नहीं होती। गालियाँ तो बस सिचुएशन और जोक को सपोर्ट करने के लिए होती है। पर क्या गालियों के बिना कॉमेडी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इनफैक्ट समय रैना ने केबीसी में बिना गाली दिए कॉमेडी करके भी दिखाई थी। और लेटेंट पर भी 70% जोक्स में गालियाँ नहीं होती यार। पर अगर उसने ऑडियंस ऐसी बनाई है जिनको गालियों वाली कॉमेडी से प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके सामने अगर वो गाली गलौज वाली कॉमेडी कर भी रहा है तो इसमें क्या गलत है? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्रिकेटर्स तो गुस्से में या एग्रेशन में बोल देते हैं, पर ये लोग तो इंटेंशनली गाली दे रहे हैं ना। इनको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए ना, जानबूझकर क्यों गाली देना। तो देखो, सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। मतलब तुम लोगों की अकल घास चरने गई है क्या? तुम लिटरली कह रहे हो कि गुस्से में गाली गलौज हो जाए वो चलता है, पर अगर किसी ने मजाक में गाली बक दी तो नहीं भाई ऐसा बोल कैसे सकता है? इसमें तमीज नहीं है क्या? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार कॉमेडी वगैरह समझ में आता है, पर ये लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसी चीज़ों पर कोई हंस भी कैसे सकता है यार? देखो, अगर तुम्हें डार्क ह्यूमर नहीं पसंद तो इट्स ओके। मुझे भी बैंगन का भरता नहीं पसंद। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई हेट बैंगन की सब्जी एंड बैंगन का भरता वगैरह। मैं खाने की कोशिश भी करूँ तो मेरे को उल्टी आ जाती है। पर इंडिया में ना बैंगन के भरते का भी एक कोर फैन बेस है, और मुझे समझ ही नहीं आता कि जो डिश खाने से मेरे को उल्टी आ जाती है वो कुछ लोगों की फेवरेट डिश है। अगर तुम इस एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो इंडिया में काफ़ी लोग वेजिटेरियन भी हैं, एंड उनमें से काफ़ी वेजिटेरियंस ऐसे भी हैं जिनको मांस मछली की खुशबू तक से नफरत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चिकन के दीवाने हो रखे हैं। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो चीज़ खराब लग रही है वो किसी और को अच्छी लगे। तुम्हें दूसरों की चॉइस की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि दुनिया वही पसंद करे जो तुम्हें पसंद है। हर किसी की अपनी पसंद, अपना ओपिनियन होता है। तो डार्क ह्यूमर को गलत कहना तो बस बहाना है। ये लोग बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि भाई इसने ऐसा बोल कैसे दिया जो मेरी आइडियोलॉजीज, मेरे ओपिनियन से मेल नहीं खाता। ऐसे लोगों की बुद्धि इतनी छोटी होती है कि ये दूसरों की चॉइस कभी समझ ही नहीं सकते। और यही वो लोग होते हैं जो LGBT को जेंडर्स नहीं मानते, जो दूसरों के रिलीजन्स को गाली देते हैं, जो लड़कियों को मनचाहे कपड़े पहनने से रोकते हैं। तो ऐसी छोटी सोच वालों का ओपिनियन तो वैसे भी मैटर नहीं करता। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डार्क ह्यूमर और गालियों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लेटेंट के रेगुलर व्यूअर भी हैं वो, बट स्टिल उनको इस पार्टिकुलर जोक से प्रॉब्लम है। ये जोक उनको काफ़ी इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव और डिसगस्टिंग लगा। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई चूत चपाटी की सेक्स वैक्स की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। तो भाई देखो, ये जोक गलत नहीं था, क्योंकि ये सब भी डार्क ह्यूमर का पार्ट है। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये जोक काफ़ी कॉमन है, पर इंडियन ऑडियंस के लिए ये जोक बिल्कुल कॉमन नहीं है। क्योंकि इंडिया में हम लोग माँ बाप की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनके बारे में गलत नहीं सुन सकते। मम्मी पापा के साथ सेक्स करने जैसी गंदी बात से तो हमें बहुत ज़्यादा घिन आती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे देश में MC BC जैसी गालियाँ बहुत कॉमन है, जिनका मतलब यही होता है। पर ये सब तो चलता है, क्योंकि हम तो गुस्से में बोल देते हैं ना, हम लिटरली थोड़ी ना सोचते वैसा कुछ। हाँ, वो बात अलग है कि पॉर्न वेबसाइट्स का 30 से 70% ट्रैफिक इंडिया से ही आता है, और कभी कभी इन वेबसाइट्स में स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम वाली वीडियोस भी दिख जाती है। पर वो तो स्टेप लिखा है ना, रियल सिस्टर या रियल मॉम थोड़ी ना लिखा है। और वैसे भी हम तो नॉर्मल वाली वीडियोस देखते हैं। ये स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम वाली वीडियोस तो अमेरिका वालों के लिए बनी है। हाँ, वो बात अलग है कि सेम टाइप की वीडियो देसी कैटेगरी में हिंदी ऑडियो के साथ भी अवेलेबल है, पर उसमें जो लाखों व्यूज आ रहे हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों के होंगे। भाई इंडिया में थोड़ी ना चलता ये सब। इंडिया में तो अगर कोई ऐसा करता, बोलता या सोचता भी है तो उसको फांसी होना चाहिए। वो बात अलग है कि कोलकाता केस के कन्विक्ट को फांसी नहीं सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने, बट रेप तो होते रहते हैं। मम्मी पापा पे जोक थोड़ी ना रोज रोज होते हैं। ये है बड़ा मुद्दा, इसको बनाओ मेन स्ट्रीम इशू, है ना। भाई देखो, तुम भी जानते हो कि हमारा देश कितना दूध का धुला है। तुम्हें भी पता है कि हमारे देश में और इंटरनेट पे क्या क्या होता है, और कहीं ना कहीं तुम खुद भी इस चीज़ का पार्ट हो। तो रणबीर ने जो जोक करा वो तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है यार। इस जोक से तो किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो ओनली प्रॉब्लम विद दिस जोक इज दैट कि ये फनी नहीं था। मैंने भी जब ये क्लिप देखा तो मेरा रिएक्शन भी आशीष चिंचलानी जैसा था, मतलब हंसी नहीं आ रही, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, पर समय ने कवर अप जोक मारा तो थोड़ा हंस दिया एंड मूव ऑन। हो सकता है कुछ लोगों को ये फनी भी लगा
लगा हो, क्योंकि फॉरेन में तो ये जोक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट मैक्सिमम लोगों को ये जोक अनफनी लगा। बट यार हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रणबीर कोई कॉमेडियन नहीं है। उसको नहीं पता कि एक जोक को कैसे और किस सिचुएशन में बोला जाता है। अगर रणबीर की जगह ये जोक समय ने बोला होता तो वो बेटर वे में बोलता और शायद तब ये जोक फ़नी भी लगता। और इससे पहले कि तुम कहो कि ऐसे जोक्स कभी फ़नी हो ही नहीं सकते, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो तुम्हें भी इस जोक पर हंसी आती, और नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। खैर छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही। पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे तुमसे 2 बातें और कहना है। पहली बात तो इस वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस हो गए हैं। ऑफ कोर्स मुझे जल्दी से वीडियो फिनिश करके अपलोड करना था, क्योंकि मुझे डर था कि इस टॉपिक की हाइप भी कोलकाता केस, अतुल सुभाष केस और पुणे वॉश केस की तरह 3-4 दिनों में खत्म ना हो जाए। शायद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा बाकी पॉइंट्स को कवर करने के लिए, पर उससे पहले तुम दूसरी बात सुनो। मैं तुम लोगों को कुछ वीडियोस सजेस्ट करना चाहूंगा जो मुझे रिसर्च के दौरान मिले। तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियोस, क्योंकि अगर हमें यूट्यूब कम्युनिटी को सेव करना है तो हमें जेन्युइन ओपिनियन वाले वीडियोस को प्रमोट करना पड़ेगा, ना कि ऐसे वीडियोस को जो आउट ऑफ जेलेसी या फिर बस अपनी इमेज बचाने के लिए रणबीर और समय को स्टूपिड बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कंटेंट को तो वैसे भी नहीं बनाना चाहिए। तो अगर हमें ऐसे कंटेंट को बचाना है तो या तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी या फिर उन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा जो सच में आवाज़ उठा रहे हैं, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास यूट्यूब पे देखने के लिए कंटेंट ही नहीं बचेगा। और इसकी शुरुआत भी हो गई है। कल ही समय रैना ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिया है और हमने हमारा फेवरेट शो शायद हमेशा के लिए खो दिया है।